तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेड ब्लैक ट्री। रेड ब्लैक ट्री जो है हमारी यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गेट के पर्पज से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से समझ लेना और मैंने पूरा ही सब कुछ लिख के रखा हुआ है, बस आपको यहीं से समझाता जाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रेड ब्लैक ट्री की डेफिनेशन क्या है। रेड ब्लैक ट्री इज अ टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि ये भी एक बाइनरी ट्री है जो कि बैलेंस होता है दोनों साइड से। ठीक है, विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट इंश्योर इट रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली बैलेंस्ड, प्रोवाइडिंग इफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन एंड लुकअप ऑपरेशन। ठीक है, और इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो थे रूडोल्फ बेयर, जो कि 1972 में ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर, तो ये है हमारी डेफिनेशन रेड ब्लैक ट्री की। अब इसमें देखो अगर वैल्यू कैसे स्टोर होती है ये समझ लें। तो अगर जो नोड होगा तो जैसे हमारा लिंक्ड लिस्ट में होता है, किसी में भी देख लो, तो लेफ्ट में हमारा लेफ्ट एड्रेस रहता है, राइट से हमारा राइट एड्रेस स्टोर करता है जो कि दूसरे नोड की एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। ये के हमारा हो जाएगा वैल्यू, और ये जो सी होगा ये एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें, जो कि हमारा कलर शो करता है, जो कि रेड या ब्लैक कुछ होगा। ठीक है, रेड होगा या फिर ब्लैक होगा। तो इसे हम लोग शो करने के लिए 0 और 1 का यूज कर सकते हैं शो करने के लिए। क्लियर, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ईच नोड इज आइदर रेड और ब्लैक। क्लियर, यानी कि जो हमारा ट्री होगा उसका जो रूट नोड होगा, मतलब सॉरी, ईच नोड होगा, मतलब कोई भी नोड होगा वो क्या होगा, या फिर रेड होगा या फिर ब्लैक होगा, किसी और कलर का नहीं हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है रूट नोड इज ऑलवेज भी ब्लैक, जो यानी रूट नोड होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, उसे रेड कलर नहीं देना है, रूट नोड हमेशा ब्लैक होगा। ठीक, रेड नोड कैन नॉट हैव रेड चिल्ड्रन, यानी कि जो तुम्हारा रेड नोड होगा उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो रेड नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना है बस। ठीक है, और फिर चौथी प्रॉपर्टी है फॉर एनी नोड नंबर ऑफ ब्लैक नोड इज सेम फ्रॉम लेफ्ट और राइट, यानी कि इसके लिए तो एक ये एग्जांपल मतलब एक डायग्राम ले रखा है मैंने समझाने के लिए। इसका क्या मतलब है चौथी प्रॉपर्टी का कि भाई अगर तुम स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करो ऊपर से नीचे आओ, तुम्हारे जो ब्लैक नोड होंगे उनकी काउंटिंग हमेशा सेम रहेगी, चाहे तुम लेफ्ट चले जाओ चाहे राइट चले जाओ। कैसे देखो, अगर यहाँ से जाओगे तो पहला रेड है, ब्लैक है, फिर ब्लैक है, यानी यहाँ पर यहाँ तक जब आओगे ऊपर से नीचे तो तुम्हें कितने मिल रहे हैं ब्लैक नोट, 2 मिल रहे हैं। अब यहाँ से फिर से आओ तो यहाँ पर राइट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्लैक 2 ब्लैक, तो भी कितने मिले, 2 ही मिले हैं। यहाँ से आओगे तो एक ब्लैक 2 ब्लैक, तो कितने मिले, 2 मिले हैं। तो मतलब कि तुम ऊपर से नीचे जाओ, किसी भी लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, तुम्हें ब्लैक नोड की काउंटिंग हमेशा बैलेंस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं लिख के रखा है अच्छे से कि ब्लैक नोड इक्वल होंगे इन ऑल डायरेक्शन किसी भी नोड के लिए। क्लियर, एंड फिर हमारे थे लास्ट प्रॉपर्टी जो कि कहती है ऑल लास्ट लीफ नोड जो कि नील नोड होंगे आर ब्लैक, देयर इज नो डाटा इन इट। ठीक है, तो ये नील नोड कहाँ है, तो देखो ये जो एग्जाम्पल नीचे डायग्राम बना हुआ है ये प्रॉपर रेड ब्लैक ट्री बना हुआ है। ठीक है, इसमें पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि रेड ब्लैक कलर होना चाहिए सब में, तो रेड ब्लैक ही कलर है। जो ब्लैक कलर के मतलब जो खाली छूटे पड़े हैं कलर में वो मेरे ब्लैक कलर के हैं, बाकी जो रेड कलर के नोड थे उनमें मैंने रेड कलर फिल कर रखा है। क्लियर, तो हमारा जो रूट नोड है वो ब्लैक है। दूसरी बात, जो रेड नोड होंगे उसकी चाइल्ड जो होंगे वो रेड नहीं होने चाहिए, यानी अगर ये जो रेड नोड है इसके चाइल्ड 7 और 13 है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ब्लैक कलर में। यहाँ पर ये 20 हमारा क्या है, रेड नोड है। ठीक है, तो इसके चाइल्ड 19 और 30 ये क्या है, ब्लैक है। क्लियर, इसके बाद फिर हमारी जो प्रॉपर्टी थी फोर्थ वाली उसमें था कि ऊपर से नीचे आओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, ब्लैक नोड हमेशा काउंटिंग में बराबर होंगे। ठीक है, तो काउंट कर लो, यहाँ ब्लैक नोड 1 2 3, ऐसे में 3 आए, अब राइट चले जाना, 1 2 3, कितने आए, 3 आए। यहाँ से गिन लो 1, फिर यहाँ से राइट हो जाओ 2 और यहाँ पे 3, तो भी 3 आ रहे हैं, और यहाँ से जाओगे तो 1 2 3, यानी तुम किसी भी डायरेक्शन में हो ब्लैक नोड तुम्हारे क्या होंगे, 3 ही होंगे इसमें। ठीक है, तो ये उस वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि जितने भी हमारे नील नोड होंगे वो सभी के सभी ब्लैक कलर के होंगे, यानी इनमें कोई डाटा स्टोर नहीं होगा, और ये सभी नोड किस कलर के होंगे, ब्लैक कलर के। तो लास्ट में जितने भी ये नील देख रहे हो ना तुम, तो ये सभी क्या है, नील नोड है और ये ब्लैक कलर के हैं। क्लियर, तो अब हम तुम्हें एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से समझाता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसमें हम लोग इंसर्शन करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को समझेंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये हमारा कि इंसर्शन ऑफ नोड इन रेड ब्लैक ट्री, और कुछ हमें नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें हमें स्टोर करना है। तो उससे पहले एक समझ लो ये थोड़ा एक रूल क्या है, यानी रेड आर आर रूल है ये सब। ठीक है, ट्रिपल आर नहीं, आर आर। ठीक है, तो आर आर रूल क्या कहता है कि इसमें केस 1 और केस 2 बनते हैं। केस 1 क्या है, अगर केस 1 में अगर तुम्हारा आर आर का मतलब है यानी पेरेंट हो रेड और तुम्हारा चाइल्ड भी क्या आ जाए, रेड आ जाए, पेरेंट हो रेड और तुम्हारा चाइल्ड भी क्या आ जाए, रेड हो जाए, तब तुम्हारा देखना है केस कौन से बन रहा है। केस 1 में होगा अगर तुम्हारा पेरेंट रेड है, चाइल्ड रेड आया है, और अगर अंकल ब्लैक है, ठीक है, तब क्या होगा, तब रोटेशन करना है हमें। क्या करना है, रोटेशन करना है। कब करना है, जब तुम्हारे पेरेंट रेड है, चाइल्ड रेड है और उसका जो अंकल है वो ब्लैक हो, तब क्या करोगे, रोटेशन करोगे। रोटेशन किस हिसाब से करना है,
रोटेशन तुमने पहले पढ़ रखा होगा एबीएल ट्री, जिसमें तुम्हारा था लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट और राइट राइट के हिसाब से, ठीक है। जिनको रोटेट करोगे उनका कलर चेंज कर दो, बस सिंपल सा है। जिनको तुम रोटेट करोगे उनके कलर चेंज करना है, तो तुम्हारा ये पूरा रोटेशन हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो बस अभी केस वन याद रखो कि जब भी तुम्हारे पेरेंट और चाइल्ड का कलर रेड हो तो तुम्हारे केस वन होगा या केस टू होगा। केस वन हो रहा है तब जब अंकल का कलर क्या है, ब्लैक है, या फिर अंकल है ही नहीं यानी नील। समझ गए, चलो ठीक। अब बात करते हैं केस टू में। केस टू क्या कह रहा है, केस टू तब होगा हमारा जब पेरेंट तुम्हारा रेड हो, चाइल्ड तुम्हारा रेड हो, लेकिन अंकल का कलर क्या हो, रेड हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अंकल का कलर ब्लैक था केस वन में, अब केस टू में अंकल का कलर क्या है तुम्हारे, रेड है। क्लियर। तो जब रेड कलर हो तो तब तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें पेरेंट, अंकल और ग्रैंड पेरेंट तीनों का कलर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यानी अगर जिसका रेड होगा उसे ब्लैक दे दो, जिसका ब्लैक होगा उसे रेड दे दो। क्लियर। चलो क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आओ तो पहली वैल्यू हमारी 10, हमने 10 को स्टोर कर दिया, ठीक है, सिंपल है। फिर अब अगली वैल्यू हमारी 20, तो 20 10 से बड़ी होती है यानी वो राइट साइड आएगी तो स्टोर होगी वो हमारी। अब 30 है अगली वैल्यू, 30 भी 20 से बड़ी है तो वो भी आगे आके स्टोर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कलर की बात करें। सबसे पहले हमने 10 दिया था। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हमारा पहला नोड स्टोर होता है, ठीक है, उससे हम जो नया नोड होता है उसे हम कलर देते हैं रेड कलर। क्या देते हैं, रेड कलर। तो सबसे पहले हमने जब 10 को स्टोर किया था उसे रेड कलर था, लेकिन 10 हमारा रूट नोड बना था इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक, क्लियर। अब अगले में हमने डाला 20, ठीक है। जैसे हमने 20 स्टोर किया तो 20 को कलर क्या दिया, रेड दिया, क्योंकि वो नया नोड है। देन अगला है हमारा 30, 30 को क्या कलर दिया, रेड दिया, क्योंकि वो भी हमारा नया नोड है। जैसे हमने 30 दिया तो दोनों क्या होगा, रेड रेड हो गए, और रेड रेड होते ही हमारे क्या, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होते ही हम लोग क्या चेक करेंगे, केस चेक करेंगे, कौन से केस लग रहे हैं, क्या अंकल ब्लैक है या अंकल रेड है, या फिर अंकल है ही नहीं। अंकल नहीं है और अंकल ब्लैक है, ये एक केस में आता है, और अंकल रेड वाला दूसरे केस में आता है। तो अब हमारे पास जब ये रेड रेड हो गया तो आप देखेंगे ये हमारा क्या लगेगा, चाइल्ड, इसका पेरेंट होगा 20, क्लियर। और 20 और इसका जो ग्रैंड पेरेंट होगा वो होगा 10, ठीक। और इसके अंकल जो होंगे, जो इसके दूसरा बेटा होगा वो, लेकिन इसका कोई दूसरा बेटा है 10 का, नहीं है। तो 30 का कोई अंकल है ही नहीं, यानी केस 1 लग रहा है यहाँ पे। तो केस 1 में क्या था हमारा, रोटेशन, ठीक है। तो बस हम रोटेट कर देंगे। अब कैसा रोटेशन होगा, ये देखो, यहाँ से हमारा राइट गया, यहाँ से भी हमारा राइट गया, यानी राइट राइट जा रहा है। राइट राइट जा रहा है तो हम कहाँ रोटेट कर देंगे, लेफ्ट साइड रोटेट कर देंगे। तो बस इन दोनों को क्या करेंगे हम, और इसे मतलब इसे 20 को पकड़ेंगे और इसे लेफ्ट में रोटेट कर देंगे। तो अगर वैसे हम 20 को होल्ड कर लेते हैं तो ये दोनों नोड हैं वो कैसे नीचे को हैंग कर जाएंगे, 10 इस साइड आ जाएगा, 30 इस साइड आ जाएगा। तो वही हमारे इस डायग्राम में आ चुका है कि 20 हमारा पहुंच गया ऊपर, 10 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, ठीक है। अब कलर कैसे चेंज करना है ये देख लो। तो हमने इसमें जो लिखा था, जिनका रोटेट करोगे उनका कलर चेंज कर दो। तो हमने रोटेट क्या किया, 20 और 30 तो वहीं रहा, मतलब 20 और 30, मतलब 10 और 20 जो था, तो 20 हमारा ऊपर चला गया, 10 हमारा नीचे आ गया, यानी ये दोनों चेंज हुए, 30 तो कुछ हुआ नहीं चेंज, तो बस वही कलर चेंज हो जाएगा। और पहली बार जो 20 क्या है, हमारा रूट नोड बन गया है, तो रूट नोड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, तो हमने इसे ब्लैक कर दिया। 10 रोटेट हुआ तो उसका 10 रेड कलर आ गया, और 30 हमारा रेड कलर में रहा, क्लियर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब अगला नोड क्या है, 15, ठीक है। तो हम 15 को स्टोर कराएंगे। अब सुनो, जैसे अगर हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो तुम क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे होगे, तो बस मैं तुम्हें एक वैल्यू बोलता जाऊंगा तो तुम ध्यान में रखना, हाँ भैया यही स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो अभी हम वैल्यू 10 के बाद हमने स्टोर किया 15, 15 10 से बड़ी है तो हम उसे राइट साइड स्टोर करेंगे। राइट साइड स्टोर कर दिया, ठीक है भाई। अब ये कौन सा कलर होगा 15 का, रेड होगा। कौन सा कलर होगा, रेड। तो मैंने आर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी नया नया है तो रेड, जो भी नया नोड आएगा उसका कलर क्या होगा, रेड होगा। जैसे हमने रेड कलर दिया 15 को, तो भाई ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, रेड रेड, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट होती है, अब हम क्या चेक करना है, अंकल है कि नहीं। अगर अंकल ब्लैक है तो केस 1, और अंकल नहीं है तो भी केस 1, और अगर अंकल रेड है तो हमारा केस 2 हो जाएगा, क्लियर। तो बस हम वही चेक करेंगे यहाँ पे, कैसे देखो, चाइल्ड, इसका पेरेंट 10 हुआ, और इसके ग्रैंड पेरेंट 20 हुआ, उसका दूसरा बेटा क्या है 30, तो इसका अंकल क्या हुआ, ये 30 वाला हुआ। तो बस इन सब का कलर देख लो, इसका रेड है, इसका रेड है, इसका रेड है, और ग्रैंड पेरेंट का ब्लैक है। तो हमने लिख लिया आर आर बी आर, ऐसे लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, मतलब अंकल का कलर क्या हुआ, रेड हुआ, ठीक है। तो अंकल का कलर जब भी रेड होगा तब हमें क्या करना है, केस 2। और केस 2 क्या कहता है, पेरेंट अंकल और ग्रैंड पेरेंट का कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। तो बस सिंपल ही वही कर देंगे हम लोग, क्या, जैसे चाइल्ड का कलर तो रेड ही रहा, बस पेरेंट अंकल और ग्रैंड पेरेंट, यहाँ पर क्या था, रेड कलर था तो हमने ब्लैक कर दिया।
यहाँ पर क्या है ब्लैक कलर, तो हमें रेड कर देना चाहिए, तो अभी इसे होल्ड कर लो, इसे देखो। अच्छा, यहाँ पे रेड कलर का था तो हमने इसे भी ब्लैक कर दिया। अब आ जाओ ग्रैंड पेरेंट पे, ग्रैंड पेरेंट में भी हमारा ब्लैक कलर था, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रेड करना चाहिए। लेकिन हमारी एक प्रॉपर्टी है रेड ब्लैक ट्री की, जिसमें होता है कि भाई हमारा जो रूट नोड होगा उसका कलर हमेशा ब्लैक होगा, तो हम उस प्रॉपर्टी को रखेंगे ध्यान में और इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इन दोनों का कलर चेंज कर देंगे। तो उस हिसाब से फिर हमारा जो अगला डायग्राम होगा वो ये बन जाएगा कि 20 हो जाएगा ब्लैक में, 10 भी ब्लैक में हो जाएगा, 30 भी ब्लैक में हो जाएगा, और 15 जो था वो हमारा रेड में आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 15 के बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आ रही 25 की वैल्यू, मतलब 25 आया, जो कि 30 से छोटा होता तो हमने आसानी से उसे स्टोर कर दिया, रेड कलर दे दिया, क्योंकि जो नया नोड आएगा रेड कलर में होगा। ध्यान रखना, नया नोड रेड कलर में देना है। उसके बाद फिर चेक करना है कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, रेड दिया तो रेड ब्लैक था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आया 5, तो 10 के लेफ्ट साइड में, तो हमने 5 दे दिया। क्या रेड ब्लैक तो नहीं हो गया, रेड मतलब रेड रेड तो नहीं हो गया, रेड रेड कब होगा, यानी पेरेंट और चाइल्ड का रेड रेड नहीं होना चाहिए। पेरेंट हमारा ब्लैक है, यहाँ रेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आओ, तो अब हमारा है 12, 12 हमारे 10 से बड़ा है, 15 से छोटा है, तो यानी हमारे 15 के इधर आएगा, ठीक है। अब ये कौन सा कलर में आएगा, रेड कलर में आएगा। पेरेंट क्या है, रेड कलर में, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट आती है, हमें क्या लिखना है, बस आर आर शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, तो यानी इसका कलर क्या है, आर आएगा, क्योंकि ये नया नोड है। इसका कलर क्या है, आर है। पेरेंट का कलर क्या है, ब्लैक है, तो बी लिख दो। और 5 का मतलब 5 का भी कलर क्या है, रेड, तो आर लिख दो, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसका जो अंकल है वो है, अगर है तो अब ब्लैक है कि रेड है, ठीक है। इसका अंकल क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका पेरेंट ये, पेरेंट का ग्रैंड पेरेंट 10 और 10 का दूसरा बेटा है 5। समझ में आया, कैसे देखेंगे, फिर से देख लो एक बार और। 12 के जो पेरेंट होगा वो 15 होगा, 15 का पेरेंट 10 होगा, और 10 का जो दूसरा बेटा होगा वो 5 होगा, तो इसका अंकल तो यही कहलाएगा ना, ठीक है। तो इसमें हम चेक करेंगे, ये कौन से कलर का निकला, रेड कलर का। रेड कलर का यानी केस 2, यानी पेरेंट अंकल और ग्रैंड पेरेंट का कलर कर दो चेंज। पेरेंट का कलर रेड था तो ब्लैक कर दो, ग्रैंड पेरेंट का कलर ब्लैक था तो रेड कर देना है, और अंकल का कलर रेड था तो ब्लैक कर देना है, बस। तो अब अगले डायग्राम में मैं इन सभी कलर चेंज करके दिखा देता हूं तुम्हें। देखो ये रहा अगला डायग्राम हमारा। क्या किया था हमने, 12 को मतलब इंसर्ट किया था, 12 को हमारा रेड कलर मिला था, 15 हमारा ब्लैक हो गया था, 10 हमारा रेड हो गया था, और 5 हमारा ब्लैक हो गया। क्लियर, यही चीज हमारी हुई है। अब अगली वैल्यू हमारी जो आएगी 12 के बाद वो थी 35, तो 35 30 से बड़ी है, तो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, रेड कलर दे दिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगली वैल्यू उसके बाद आई हमारी 40, जैसे हमने 40 दिया उसे, दो रेड और रेड क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मतलब जो नया नोड आएगा वो रेड कलर का होने वाला है। मैं यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखने के लिए मैंने इसलिए लिख दिया आर, कि रेड कलर का आने वाला है। अगर रेड कलर का चाइल्ड आ रहा है और पेरेंट भी पहले से रेड कलर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तब हम चेक करेंगे अंकल को, कि अंकल कौन से कलर के हैं, और अगर हैं, पहले या तो अंकल हैं तो कलर चेंज करें, चेक करेंगे। अंकल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है रोटेशन करना है हमें, ठीक है। तो अंकल है इसके 40 के, ऑब्वियसली बात है 25 इसके अंकल क्या रहेंगे, ठीक है। अंकल का कलर क्या है, रेड है। जब भी अंकल का कलर रेड निकले यानी केस 2, तो हमें क्या करना है, पेरेंट अंकल और ग्रैंड पेरेंट का कलर क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो बस चेंज कर दो, ये रेड था तो ब्लैक कर देंगे, ये रेड था ये भी ब्लैक कर देंगे, और ये ब्लैक था तो हम इसे कर देंगे रेड। क्लियर। तो अगले डायग्राम में जब तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो हमने यहाँ पे वही किया है, 30 को हमने कर दिया रेड कलर, क्लियर। 25 को कर दिया हमने ब्लैक, 35 को कर दिया हमने ब्लैक, और जो 40 था वो हमारे रेड कलर का आ गया, ठीक है। 40 के बाद अगला हमारा नोड था 32, तो 32 को हमने स्टोर कर दिया आसानी से, क्यों, क्योंकि भाई वो नया नोड था तो रेड कलर मिलने वाला था, और दूसरी बात है कि इसका पेरेंट ब्लैक कलर में था, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। 32 के बाद हमारा अगला नोड आया 50, जैसे हमने 50 को स्टोर किया तो भाई इसका पेरेंट था रेड, और नया नोड 50 होने के कारण इसका भी कलर क्या हुआ, रेड, तो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। फिर से हम चेक करेंगे किसे, अंकल को। अंकल कौन से कलर का है अब ये देखेंगे, ठीक है। तो अंकल अगर ब्लैक है या फिर नील है तो हम रोटेशन कर देंगे, और अंकल अगर रेड है तो भाई हम अंकल पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट का कलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अंकल इसका क्या है 32, जो कि रेड कलर का है, तो इस अंकल के कारण इन तीनों के कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसका कलर रेड था तो ब्लैक कर देंगे, इसका कलर ब्लैक है तो रेड कर देंगे, और इसका कलर रेड है तो ब्लैक कर देंगे। वही मैं लिख रहा हूँ, आर है तो आर ओ कट करके बी लिख दिया, यहाँ इसका कलर बी मतलब ब्लैक है तो ब्लैक कट करके आर लिख दिया, और इसका जो रेड लिखा था आर, आर ओ कट करके बी लिख दिया, और नया नोड है 50, इसका कलर तो रेड होगा ही, ठीक है। तो अगला जो डायग्राम होगा वो हमारा होगा ये, ठीक है। अगला डायग्राम क्या हुआ, ये हुआ हमारा। तो अब इसमें क्या हो रहा है ये देखो, हमारा 35 जो कि रेड हो चुका है, 32 ब्लैक हो चुका है, और जो हमारा 40 है वो भी ब्लैक हो चुका है, और जो 50 है वो रेड है क्योंकि वो नया नोट था, सिंपली बस यही था। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमारे 50 के बाद हमारा जो नया नोड आ रहा है वो आ रहा है हमारा क्या, 11,
लेकिन एक मिनट, 11 को हम लेने से पहले ना एक नोड और ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, एक नोड और हम ले लेते हैं 12 को। सॉरी सॉरी, 12 तो है ही हमारे पास, हम 11 को ही लेंगे, ठीक है, थोड़ी ध्यान में नहीं रहा। 12 के बाद हमारा नया नोड क्या है, 11 आया, ठीक है। जैसे ही हमारा 11 आया नया नोड, तो हमने 11 को वहाँ पर क्या किया, स्टोर इंसर्ट किया। इंसर्ट करते ही 11 हमारे कौन से कलर का होगा, रेड कलर का, क्योंकि वो नया नोड है। क्लियर, देखो अच्छे से, 11 कौन से कलर का होगा, रेड कलर का। रेड, उसका पेरेंट क्या होगा, रेड कलर का। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ओके, तो रेड रेड हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना है अंकल क्या है, अंकल है भी कि नहीं, और अंकल है तो कौन से कलर का है। अगर हम 11 के पेरेंट के ग्रैंड पेरेंट का दूसरा बेटा देखें तो वो तो है ही नहीं। जब है नहीं तो यानी अंकल है ही नहीं। जब अंकल नहीं है तो सिंपल है, रोटेशन होगा। तो ये क्या है, लेफ्ट, और लेफ्ट जा रहा है। कलर इसका रेड है, इसका भी कलर रेड है। क्लियर, ये आर आर जो लिखा है वो कलर शो कर रहा है, ना कि डायरेक्शन। लेफ्ट राइट वाला राइट मत समझ लेना। ये लेफ्ट लेफ्ट जा रहा है तो हम इसे रोटेट करेंगे, यानी 12 को पकड़ेंगे और इसे हैंग कर देंगे तो 50 नीचे आ जाएगा, 11 इस साइड रहेगा और 12 हमारा बन जाएगा पेरेंट। ठीक है, यानी जब इसको जब केस 1 लगा रहे होगे यहाँ पे तो तुम्हारा रोटेशन इस तरीके से होगा कि 12 तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 15 तुम्हारा इधर आ जाएगा। क्लियर। और केस 1 में हमने पढ़ा था कि भाई तुम जिसको भी रोटेट कर रहे हो ना उसका ही कलर चेंज कर लो, तो 11 उसी जगह पे रहा तो इसका कलर वही रहेगा। 12 ऊपर पहुंच गया, 50 नीचे आ गया, तो इन दोनों कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसका क्या है, रेड है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, बी लिख दिया, ब्लैक। और इसका जो ब्लैक था 15 का वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगले डायग्राम में हमने बस फिर उसी को वही कर दिया, यानी 12 लिया, ब्लैक कलर कर दिया, 11 रेड रहा, 15 हमारा क्या हो गया, रेड कलर का हो गया। और फाइनल डायग्राम हमारा ये रहा क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक बार फिर से देख लो। जितने भी हमारे नोड को हमें वैल्यू को इंसर्ट करना था नोड में, उन सबको हमने स्टोर कर दिया है। और फाइनल जो हमारा डायग्राम रहा वो ये रहा। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये हमारे रेड ब्लैक ट्री बन चुका है। इसके नीचे, सबके नीचे एक नेल भी लगा रहेगा, जो कि हमें अभी नहीं लगाया है क्योंकि उसकी इतना वो कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बस ये ध्यान रख लो। अब अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज देखनी तो भाई हमारा पेरेंट नोड जो है, मतलब जो रूट नोड है वो ब्लैक है, पहली चीज हो गई। इसके बाद तुम किसी भी डायरेक्शन में जाओ ब्लैक तुम्हारे बराबर ही मिलेंगे, जैसे कि 1 2 3 मिले, 1 2 3 मिले, 1 2 3 और 1 2 3, 1 2 और यहां से फिर ये भी 3। तो किसी भी डायरेक्शन में तुम्हारे ब्लैक नोड क्या हो रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। इसके बाद किसी भी पेरेंट का चाइल्ड रेड नहीं है। देखो अगर ये पेरेंट है तो उसका चाइल्ड क्या है, ब्लैक ब्लैक, और ये तो पेरेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी पूरा, मतलब ओवरऑल पूरा डायग्राम जो है वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ट्री बनाने आ गया होगा। अगर कोई से हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ले तो वो होती है हमारी log n। क्या होती है, log n। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्मेशन कि इंसर्शन कैसे करना है, हमें इंसर्शन कैसे करना है नोड को रेड ब्लैक ट्री में। ठीक है, बस सिंपली आपको क्या याद रखना है, आर का ये रूल याद रखना है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखनी है, और आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी कॉलेज से रिलेटेड जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, सबकी वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।